Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bismillah Tutorials. Today we will learn about average. आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होती है? देखिए, एवरेज मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट आता है। एवरेज होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, एवरेज की जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये क्या होता है? अब आप समझिए, अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के स्कूल में मार्क्स आए क्लास में 60, ये मार्क्स है। दूसरे बच्चे के आए 70, तीसरे बच्चे के आए 80, चौथे बच्चे के आए 90। अब हम बोल रहे हैं इस क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस है 4, तो हम इनका क्या करेंगे? सम करेंगे। 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 और 4। टोटल करेंगे 4 से डिवाइड। वो कितना आएगा? 90 प्लस 80 होता है 170, 170 प्लस 70 होता है 240, 240 प्लस 6 होता है 60 होता है, वो होगा 300। तो 300 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, वो कितना आएगा? 4 7 are 28। तो यहाँ पर बचेगा 2, ये 0 यहाँ पर आएगा तो बनेगा 20। 4 इंटू 5 बार 20। तो इसकी एवरेज कितनी आई? 75। यानी ओवरऑल हर एक बच्चे ने कितने मार्क्स लाए इस क्लास में? ओवरऑल परफॉर्मेंस ये है कि हर एक बच्चे ने 75 मार्क्स लाए हैं। इसी को हम बोलते हैं। चलिए अब एवरेज के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ से मैंने कुछ लिखा है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? लेस देन द ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लिखा है। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या है मसला। मसला यह है कि जो भी एवरेज आप निकालोगे, आपके पास ऑब्जर्वेशन है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, यही मार्क्स लेते हैं बच्चों के। अब है 20, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 50। ये मान लो ये 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अगर हमें इसकी एवरेज निकालनी होगी, हम क्या देखेंगे? हम इनको ऐड करेंगे। आएगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। डिवाइड करेंगे किससे? 1 2 3 और 4। ठीक है ना? 4 3 7, 7 2 9, 9 और 5 कितने हो गए? हो गए 140। अब इसको करेंगे डिवाइड किससे? 4 से। जब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे आएगा 4 1 और 4 3 और 12। यहाँ पर बचेगा 2 और 0, 4 5 और 20, यानी आया 35। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या मैंने लिखी है? जो भी आप एवरेज निकालोगे ना, वो क्या होगी? लेस देन द ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट। यानी इसमें अगर आप देखोगे इन ऑब्जर्वेशंस में, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर है 20, ठीक है ना? और सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर है 50। जब भी आप एवरेज निकालोगे किसी भी ऑब्जर्वेशन की, उस एवरेज में आप देखोगे हमेशा जो नंबर आएगा ना, फाइनल नंबर जो आपकी एवरेज निकल कर सामने आएगी, वो हमेशा लेस देन होगी किससे? बड़े से। यानी 50 इसमें क्या है? सबसे बड़ा नंबर। इससे क्या होगी? छोटी। और इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट। ये जो 20 है, ये सबसे छोटा नंबर है, इससे क्या होगा? इससे बड़ा होगा। और इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? 35। इसी को बोलते हैं हम। यानी एवरेज की प्रॉपर्टी क्या है? एवरेज कभी भी छोटे लेस देन, जो मतलब आपके नंबर्स है, ऑब्जर्वेशन है, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है ना, उससे छोटी आएगी एवरेज, और जो सबसे बड़ा है ना, उससे बड़ी आएगी। इन दोनों नंबर्स के क्या बीच में ही कोई ऐसा नंबर आएगा जो इसकी एवरेज होगी। दूसरी बात, इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन। अब अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगे, अगर आप ऑब्जर्वेशंस होंगे आपके पास 5 या 6, लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? वो ऑब्जर्वेशंस होंगे सारे इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। मैं समझाऊंगा आपको। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल एक और लेंगे। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, फर्ज करो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है 6 6 6 6, ठीक है ना? आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? आपके पास ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर
छः 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 छः, लेकिन ऑब्जर्वेशंस टोटल कितनी है? टोटल है आपके पास ऑब्जर्वेशंस 4। अब आप देखिए जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा वो कितना निकलेगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, वो कितना आएगा? आएगा 24 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 4। 4 1 आर 4 6 आर। अगर आप देखोगे जितनी ऑब्जर्वेशंस थी ना, जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, यानी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशंस सारी सेम होगी तो इसकी एवरेज भी वही निकलेगी जो कि ऑब्जर्वेशन होगी, यानी जो उसका वैल्यू होगा। यानी अगर हम 5 को करेंगे, देखिए 5 5 5 5, इसका आएगा 20 डिवाइडेड बाय आएगा 4, वो कितना आएगा? 4 5 आर। यानी ऑब्जर्वेशन के बराबर होगी आपकी एवरेज अगर आपके ऑब्जर्वेशंस में क्या नहीं होंगे, अगर सेम वैल्यूज होंगे, तब आपकी एवरेज आपको क्या करना है? आपको उस टाइम के फार्मूला का इस्तेमाल करना ही नहीं है, आपको देखना है अगर ऑब्जर्वेशन सारे सेम है तो एवरेज भी वही हो जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद है तीसरा, जीरो इज ऑल्सो एडेड। इसका मतलब क्या होता है? यानी अगर आप एवरेज निकालोगे किसी भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है, आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है, आपके पास मान लो नंबर्स है, यहां पर मैं ये रफ करता हूं। अब आपके पास नंबर्स है 1 2 3 4 0। अगर आपको इसकी एवरेज निकालनी है तो आप ऐसा नहीं करोगे, उस टाइम आप क्या करोगे? आप गिनोगे, इनको करोगे ऐड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये जीरो है ना, ये जीरो भी आपको ऐड करना है एवरेज में, ठीक है ना? ये है जीरो, तो डिवाइड बाय कितना आएगा? 1 2 3 4 और 5, डिवाइड बाय आएगा 5। अगर आप यहाँ पर ये जीरो छोड़ दोगे तो इसका आंसर गलत आएगा। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 हो गए 10, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 5 5 1 आर 5 2 आर। यानी एवरेज क्या आई? एवरेज यहाँ पर आई 2। यानी मतलब क्या है इसका? जब भी आप एवरेज निकालोगे, अगर उस ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ जो आपके सेट ऑफ नंबर्स है, आपके पास जितने भी नंबर्स है, उन नंबर्स में आपकी एक ऑब्जर्वेशन जीरो भी आई या 2 बार 3 बार जीरो आया, उस हर एक जीरो को आपको काउंट करना है, तब जाकर आपको क्या एवरेज मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है? एन नेचुरल नंबर्स। यानी अगर आपके पास खाली नेचुरल नंबर्स होंगे, उनकी आपको एवरेज निकालनी होगी। एवरेज के लिए तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप क्या करोगे? आप करोगे, देखिए अगर हमारे पास है नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे सारे क्या है? ये सारे नेचुरल नंबर्स है। अगर मुझे इसकी एवरेज निकालनी होगी तो मैं क्या करता हूं? मैं इनको सबको ऐड करता हूं। देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, 13 14, एक हो गया 15, ठीक है ना? तो इनका जब ऐड करेंगे वो आएगा 15, डिवाइड बाय कितना होगा? 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5 1 आर 5 3 आर। ये तो नॉर्मल, जिस तरह हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं तो हमें क्या निकलेगी? एवरेज नेचुरल नंबर्स की। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास नंबर्स होंगे हंड्रेड्स तक, थाउजेंड्स तक? आप कैसे निकालोगे उस टाइम एवरेज? आप कितना वहां पर ऐड करोगे? उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है। देखिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मैं यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूंगा, देखते हैं आंसर यही 3 आएगा कि नहीं। यहाँ पर n प्लस 1, n यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 है ना, 5, तो मैं लिखूंगा 5 प्लस 1, ठीक है ना? डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? डिवाइडेड बाई लिखूंगा 2। 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2 3 आर। यानी आंसर यही आया, किस फॉर्मूला से? यानी अब मुझे जरूरत नहीं है इन सब नंबर्स को ऐड करने की। मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है जो लास्ट वाला नेचुरल नंबर है उसको अब क्या करना है? प्लस 1 करना है और डिवाइड किससे करना है? 2 के साथ। अब अगर मेरे पास 50 नंबर्स होंगे 1 to 50, मैं क्या लिखूंगा? सीधे एन हमारे पास 50 होंगे तो 50 प्लस 1 डिवाइड बाई किससे लिखूंगा? 2 से। वो आएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा? वो आएगा 25.5, यह आएगा आंसर। वरना अगर मैं ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करता, इस वाली फॉर्मूला से भी मेरा आंसर ठीक आता, लेकिन इससे क्या हुआ? इससे मेरा टाइम बच गया, इसलिए मैं उस टाइम ये वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लूंगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगर आपके पास इवन नंबर्स होंगे, एन इवन नंबर्स, ठीक है ना? लाइक अगर आपके पास इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स लेंगे यहाँ पर 2 4 6 8 10। अब मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। मैं क्या करूंगा? इन सबको ऐड करूंगा। 10 और 8 हो गए 18, 18 प्लस 90 20, 20 प्लस 6 और 4 हो गया 10, हो गया 30। यानी इसका सम टोटल आता है 30। डिवाइड किससे करूंगा? 1 2 3 4 और 5, आ गया 5।
5 1 आर 5 6 आर, यानी मैंने इस फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने एवरेज निकाली किसकी, अगर हमारे पास खाली इवन नंबर्स होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है जो मैं इनकी एवरेज निकाल सकता हूं अगर मेरे पास बहुत सारे इवन नंबर्स हो। तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला है, एन इवन नंबर्स के लिए है n+1, यानी आपके पास जितने इवन नंबर्स है उनको आपको ऐड करना है, खाली उसको 1 करना है ऐड। देखिए यहाँ पर इवन नंबर्स कितने थे, 1 2 3 4 और 5, टोटल इवन नंबर्स कितने हैं 5। तो आंसर क्या आएगा, n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n+1। तो n+1 वो कितना आएगा, n है यहाँ पर नंबर्स कितने 1 2 3 4 और 5 आएगा 5+1 वो कितना आएगा 6। अगर मेरे पास अब कितने होते, अब अगर मेरे पास 10 नंबर्स होते मैं लिखता सीधे 10+1 वो कितना आता 11, यानी अगर मेरे पास 11 इवन नंबर्स होंगे, ठीक है ना, अगर मेरे पास 10 इवन नंबर्स होंगे तो उनकी एवरेज क्या होगी, उनकी एवरेज कितनी निकलेगी 11 निकलेगी, ठीक है ना। ये हो गया इवन नंबर्स के लिए। इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर मेरे को ऑड नंबर्स की क्या निकालनी है, अगर मुझे ऑड नंबर्स के लिए एवरेज निकालनी है तो ऑड नंबर्स के लिए कौन सी फार्मूला, पहले इस फार्मूला से देखेंगे। हमारे पास ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 और 9, इनको ऐड करेंगे। 9 और 7 कितने होते हैं, हो गए 16, 16 और 1 हो गया 17, 17 3 कितना हो गया 20 + 5 हो गया 25, क्या गया 25। डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 और 5 5 से, वो कितना आ जाएगा आंसर 5 1 आर 5 5 आर। यानी इसका आंसर अगर मेरे पास ऑड नंबर्स है 5 1 2 3 4 और 5, इसका आंसर मुझे कितना आया 5। लेकिन देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास ऑड नंबर्स n है तो उसकी फॉर्मूला जितने आपके ऑड नंबर्स है उतनी ही उसकी एवरेज भी आएगी। यानी अगर आपके पास 1 से लेकर कितने ऑड नंबर्स है, बहुत सारे ऑड नंबर्स है, लाइक हमारे पास 50, अगर आपके पास जो भी नंबर्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है ना, लेकिन वो सारे ऑड नंबर्स होंगे, क्या होंगे ऑड नंबर्स। उनकी एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको खाली उनको गिनना है वो टोटल कितने, जितने वो होंगे उसकी एवरेज कितनी होगी उतनी होगी। ऑड नंबर्स के लिए लाइक अगर हमारे पास 50 ऑड नंबर्स है तो एवरेज आएगी 50, अगर हमारे पास 10 ऑड नंबर्स है तो एवरेज आएगी 10। लेकिन अगर आपके पास 10 इवन नंबर्स है, क्या है, तो हमें क्या करना है, इवन नंबर्स को +1 करना है ऐड। तो ऑड नंबर की एवरेज निकालने के लिए आपको ना प्लस करना है ना आपको माइनस करना है। इसके बाद है कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, यानी अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो आप क्या करोगे, उसकी एवरेज कैसे निकालोगे। लाइक एपी पहले आप अंडरस्टैंड करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो वाली एक सीरीज होती है मैथमेटिकल नंबर्स की जिनमें हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आती है। देखिए अगर मैं लिखूंगा ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हमारी एपी है, क्योंकि जब मैं 2 में से 1 करूंगा -1 ही आएगा, 3 में से 2 करूंगा -1 ही आएगा, 4 में से 3 करूंगा -1 ही आएगा, हर एक जगह कॉमन डिफरेंस 1 निकलेगी, तो ये हमारी एपी है। अब ये क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे यानी एक छोड़कर एक, यानी 1 के बाद 3 नहीं होगा, 1 के बाद +1 2 2 के बाद +1 हो गया 3 3 के बाद +1, ठीक है ना 4। अब आपके पास इस तरह की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके आपको क्या निकालने हैं, उसकी आपको निकालनी है एवरेज। उसकी एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। देखिए आपको क्या करना है, 1 और 6 को करना है ऐड, ये पहला नंबर है 1 प्लस क्या करना है लास्ट वाला डिजिट 6 डिवाइड क्या करना है 2 के साथ, 6 और 1 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आएगा 3.5। ये आपके पास फॉर्मूला है अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स की होगी, किसकी होगी कंसेक्यूटिव नंबर्स की। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इस फॉर्मूला से इसको अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर ये आएगा। देखिए 2 और 1 हो गया 3 3 और 3 हो गए 6 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 हो गए 21 हो गया 21। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, वो कितना आएगा, वो भी आएगा 3.5। देखिए ये आंसर और ये आंसर आया सेम,
ये तो था अगर हमें एवरेज निकालनी होगी किसकी, कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी। अगर आपके पास नंबर्स होंगे एपी में लेकिन कंसेक्यूटिव होंगे, यानी 1 1 के बाद क्या करना है +1 है, 2 2 के बाद +1, 3 3 के बाद, इस तरह की अगर सीरीज होगी आपको पहला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर क्या करना है, ऐड करना है, उनको डिवाइड किससे करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। इसके बाद क्या है 1 to n ऑड नंबर्स, ठीक है ना। अब अगर आपके पास क्या है 1 से लेकर कितने n ऑड नंबर्स, तब आप क्या करोगे, तब आप कौन सी फार्मूला अप्लाई करोगे 1 से लेकर, यानी आपके पास सीरीज एक है, ठीक है ना, आपको उसमें ऑड नंबर्स की क्या निकालनी है, लेकिन 1 से अगर आपको ढूंढना है। देखिए अगर आपके पास ये है सीरीज एक 1, उसके बाद 2 ना 3 ऑड नंबर, उसके बाद 5, फिर 6 7, फिर 8 9, ये हमारे पास 1 to ऑड नंबर हमने लिखा 9 था, ठीक है ना, n ऑड नंबर। अब लास्ट वाला नंबर क्या है 9। अगर आपको इसकी एवरेज निकालनी होगी, इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें सबसे लास्ट वाला ऑड नंबर कौन है 9 है, तो इसको 9 को क्या करेंगे प्लस करेंगे 1, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, 9 + 1 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 आया 5। यानी अगर आपके पास ऑड नंबर की सीरीज हो लेकिन स्टार्ट होती हो 1 से, ठीक है ना, 1 से लेकर जो लास्ट वाला नंबर है उसकी आपको एवरेज निकालने के लिए कौन सी वाली फार्मूला है, ये वाली फार्मूला है, लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस फार्मूला से इसको देखेंगे क्या आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 3 और 1 हो गया 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, वो आ गया 25 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 1 और 5 5, आंसर सेम आया। यानी अगर आपके पास बहुत सारे ऑड नंबर है तब आपको ये वाली फार्मूला अप्लाई नहीं करनी है, सीधे वाली ये वाली शॉर्ट ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है, लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा अगर आपके पास अब इवन नंबर होंगे, तो इवन नंबर्स के लिए भी कौन सी फार्मूला है, लास्ट इवन नंबर +2 डिवाइडेड बाई 2। हम इवन नंबर्स की एग्जांपल लेंगे, इवन नंबर्स 1 से लेकर वो आता है पहले 2, दूसरा इवन नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, लास्ट इवन नंबर +2 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट इवन नंबर कौन है 10, तो 10 को करेंगे +2 डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 6, यानी इसका आंसर क्या आया 6। अब हम इस फार्मूला से इसको करेंगे, देखते हैं आंसर यही आएगा कि कुछ और आ जाएगा। देखिए 10 और 2 हो गए 12, 12 और 8 हो गए 20, 20 और 6 26, 16 26, 26 + 4 आता है 30, ये आता है 30, डिवाइड किससे करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 से हम डिवाइड करेंगे 5 1 और 5 6 है, यानी इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 6, यानी ये आंसर इस आंसर के बराबर आया। तो इससे क्या आपको समझ आया, अगर आपको 1 से लेकर ऑड नंबर्स की एक सीरीज होगी, बहुत सारे ऑड नंबर्स होंगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको फॉर्मूला ये वाली इस्तेमाल करनी है, लास्ट ऑड नंबर को क्या करना है +1 करना है, डिवाइड करना है 2 से, आपको उसकी एवरेज मिलेगी। अब अगर आपके पास सीरीज होगी इवन नंबर्स की 1 से लेकर, तब आपको क्या करना है, लास्ट इवन नंबर को आपको देखना है, उसको क्या करना है, उसको 2 करना है। जब उसको 2 करेंगे और उसको किससे करना है डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तब जाकर आपको क्या मिलेगी, एवरेज मिलेगी किसकी, पहले से लेकर लास्ट जितने भी इवन नंबर्स है वहां तक। जब आप उनकी एवरेज निकालोगे तो आपको इस फार्मूला से उसकी एवरेज निकलकर सामने आएगी। चलिए इसके बाद हम जानते हैं अगर आपके पास क्या होंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अगर आपके पास नेचुरल नंबर जितने भी होंगे, पहले जितने भी फर्स्ट पहले से लेकर जितने भी आगे जाकर नेचुरल नंबर्स आते हैं उनके स्क्वायर्स होंगे। लाइक 1 है हमारे पास पहला नेचुरल नंबर, उसके बाद 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5। अब हम हमारे पास इन सब के क्या है, इनके स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आता है 1 × 1 are 1, 2 × 2 are 4, 3 × 3 are 9, 4 × 4 are 16, 5 × 5 are 25। इन सब की एवरेज निकालने के लिए ये हमारे स्क्वायर नंबर्स है, फर्स्ट स्क्वायर नंबर्स है, 5 स्क्वायर नंबर्स है, इनकी एवरेज निकालने के लिए हमारे पास कौन सी फार्मूला है, फार्मूला है n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। तो n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर कितने हैं, पहले है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ पर है 5, यही फॉर्मूला लगाएंगे प्लस करेंगे 1, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है 2n + 1, 2 टाइम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ये है 5 + 1 डिवाइडेड बाई किससे करना है डिवाइड 6 के साथ।
5 और 1 हो गया 6, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 आर 10 प्लस 1 होता है 11 डिवाइडेड बाई 6, 6 11 आर 66 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 आर 11 आर, यानी इसकी एवरेज कितनी आई, 11 आई। यानी अगर आपके पास कितने होंगे, आपके पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होंगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होंगे, अगर आपको उसकी एवरेज निकालनी होगी तो फार्मूला क्या है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखते हैं इस फार्मूला से क्या यही आंसर आएगा। देखिए अगर आप इनको ऐड करेंगे, किनको, इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे, वो कितना आएगा, 25 6 9 आएगा 4 आएगा 1। जब आप इनको ऐड करेंगे, देखिए 4 और 1 हो गया 5, 5 5 हो गया 10, 10 और 9 हो गया 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, आया 5, यहाँ पर आया 2 कैरी, 2 2 4 और 1 हो गया 5, कितना आया, यह आया टोटल 55। यानी इन 55 को हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, 1 2 3 4 और 5, आया 5 5 1 आर 5 11 आर। देखिए आंसर यही 11 यहाँ पर भी आया, आंसर यही 11 इधर पर भी आया। अब अगर आपके पास क्या होंगे, फर्स्ट एन क्यूब नंबर्स होंगे, क्या होंगे, क्यूब नंबर्स। ये तो सारे क्या थे, ये थे हमारे स्क्वायर नंबर्स। अब हमारे पास अगर क्यूब नंबर्स होंगे, देखिए हम क्यूब नंबर्स लेते हैं 4 तक ही। देखिए 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 आर 8। उसके बाद 3 का क्यूब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, वो आता है 27। उसके बाद 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है 64। अगर आपके पास क्यूब नंबर्स होंगे, ठीक है ना, क्यूब नंबर्स की आपको एवरेज निकालनी होगी, तो क्यूब नंबर्स की आप एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, क्यूब नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास n है, n कितने हैं यहाँ पर 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई किससे करना है, 4 के साथ। ये हमारे पास फार्मूला, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 इंटू 4 और 1 हो गया 5, ये 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 आर 25 डिवाइडेड बाई 4, 4 और 4 कैंसल, वो कितना आंसर आएगा 25। यानी इनकी एवरेज कितनी है, इन 4 नंबर्स की एवरेज कितनी है, ये क्यूब नंबर्स की एवरेज कितनी निकली 25। अब हम इन्हीं नंबर्स की एवरेज निकालेंगे, इस फार्मूला से ट्राई करके देखेंगे क्या आंसर यही आएगा कि नहीं। जब हम इनकी एवरेज निकालेंगे, देखिए ये हो गया 64, ये हो गया 27, ये हो गया 8, ये हो गया 1, 8 और 1 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 4 हो गए 20, हो गया 20, आ गया 0, यहाँ पर आया 2 कैरी, 2 2 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, बनाए 100। अब टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 और 4, 100 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, 4 1 आर 4 25 आर, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 25। यानी 25 यहाँ पर भी आंसर आया, यहाँ पर भी आंसर आपको क्या मिला 25। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स की एवरेज निकालनी होगी, तो स्क्वायर नंबर्स के लिए एवरेज की फॉर्मूला क्या है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और क्यूब नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है, n इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलिए अब अगर हमारे पास क्या होंगे, अब अगर हमारे पास नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई होंगे, मतलब आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर का टेबल है, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 का टेबल है। जब हम 5 का टेबल देखते हैं, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, ये मैंने 5। इसी तरह 6 का टेबल ले लो, 7 का टेबल ले लो, 8 का टेबल ले लो। अगर आपको किसी भी नंबर, कोई भी नंबर होगा नेचुरल नंबर, उसके टेबल की एवरेज देखनी होगी, जहां तक वो आपको एवरेज निकालनी होगी। लाइक हमारे पास ही मैंने 5 का टेबल लिखा, लेकिन 5 के टेबल में कहां तक मैंने मुझे एवरेज निकालनी है, 5 नंबर्स तक, यानी 5 1 से लेकर 5 इंटू 5 आर 25, यहां तक मुझे एवरेज निकालनी है। उसके लिए मेरे पास कौन सी फार्मूला है, ये है नंबर इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी ये नंबर है, ये नंबर क्या है, यानी कितने नंबर्स है, ठीक है ना। मेरे पास 5 नंबर है, ये मैं लिखूंगा 5, ठीक है ना। n+1 ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। अगर मैं आगे लिखता 25 के बाद आता 5 6 7 30, तो मुझे यहाँ पर 6 भी लिखना था, तो n के बदले मुझे 6 लिखना था। लेकिन यहाँ पर ये 5 ही नंबर है, 1 2 3 4 और 5, तो मैं लिखूंगा 5 + 1 डिवाइड बाई क्या लिखूंगा
2। वो कितना आएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना आया 6 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2 15 आर, यानी उसकी एवरेज कितनी आ गई 15। अब हम चेक करते हैं क्या ये 5 का टेबल है, अगर हम 5 नंबर्स तक इस 5 के टेबल को ऐड करते हैं क्या आंसर यही 15 आता है। देखते हैं 10 और 5 हो गया 15, 15 और 15 हो गया 30, 30 और 20 हो गया 50, 50 प्लस 25 हो गया 75। जब हम इनको ऐड करेंगे वो कितना आएगा, ऐड करके वो आएगा 75। तो 75 को डिवाइड किससे करेंगे 1 2 3 4 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 75 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5, वो कितना आएगा 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, यहाँ पर भी 15 ही आंसर है। यानी इससे क्या पता चला आपको, इससे हमें ये पता चला कि अगर आपके पास कोई भी टेबल है, उस टेबल में जहां तक आप निकालना चाहते हो एवरेज, यानी उस टेबल की एवरेज आप निकालना चाहते हो, तो आपको उसकी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को क्या देखना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा उस नंबर, जो नंबर वो जिस नंबर का वो टेबल है, यानी अगर 5 का टेबल है तो नंबर की जगह वही नंबर आएगा, अगर 6 का टेबल है तो नंबर की जगह 6 आएगा। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है n प्लस 1, एन क्या होगा, एन यहाँ पर क्या होगा, एन होगा जहां तक आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 कहां तक मल्टीप्लाई किया है फिर 5 तक, 5 1 आर 5, 5 2 आर 5 3 आर 5 4 आर 5 5 आर, यानी 5 नंबर्स तक। अगर आप 7 तक करते तो एन यहाँ पर 7 आता, अगर आप 8 तक लिखते 5 का टेबल 8 तक लिखते तो यहाँ पर एन की जगह 8 आता। ये लिखना है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद इसका आपको आंसर निकल कर सामने आया। ये तो हमने पढ़ा आज एवरेज के बारे में। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा एवरेज क्या होती है, यानी ये होता है अगर आपके पास सेट ऑफ नंबर्स होंगे उन सबको आपको ऐड करना है और उसको क्या करना है डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो फिर हमने पढ़ा एवरेज की प्रॉपर्टी, एवरेज में जो हमेशा आंसर आएगा वो तो होगा जो आपके एवरेज नंबर्स होंगे, आपके सेट ऑफ नंबर्स में ये वाले सारे नंबर है, वो हमेशा क्या होगा, छोटे से हमेशा बड़ा होगा और बड़े से हमेशा छोटा होगा, यानी इन दो नंबर्स के बीच में हर एक टाइम पर एवरेज निकल कर आएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा अगर आपके पास नंबर डिफरेंट हो गए तो एवरेज निकालने के लिए ये वाली सीधी फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा हो, ऐसी सीरीज दी होगी जिसमें आपको जो नंबर्स होंगे वो सारे सेम होंगे, सारे वैल्यू सेम होंगे, यानी 6 6 6 6, उसमें आपको कोई फार्मूला अप्लाई ही नहीं करनी है, जो नंबर होगा वही उसकी एवरेज आएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी आप एवरेज निकालोगे उस एवरेज में अगर आपके पास 4 बार जीरो आ रहा है, 5 बार जीरो आ रहा है, हर एक टाइम पे वो जीरो ऐड होगा। उसके बाद हमने पढ़ा अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, उनकी एवरेज निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट फार्मूला क्या है। उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, 1 to n odd numbers, 1 to n even numbers, square of first n natural numbers, cubes of first n natural numbers और first n multiples of any number। यानी ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा किसके बारे में, एवरेज के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।